नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जहां इंसान चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। हमारी ज़िंदगी में जिस इंसान की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है वही इंसान हमसे दूर रहता है या हो जाता है। अभय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपनी क्लासमेट निशा से प्यार करता था, मगर निशा के दिल में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी उसने उसे कभी साफ साफ नहीं बताया, बल्कि अपने लटकों झटकों से बांधे रखा, दिखाती ऐसे जैसे कि वो भी बहुत प्यार करती है अभय से। बेचारा अभय तो उसके प्यार में डूबा हुआ था। इधर मैं अभय से प्यार करती थी पर कभी इजहार नहीं किया। मैं जानती थी अभय निशा से प्यार करता है, इसलिए अपने जज्बात भीतर ही भीतर दबा कर रखी। एक दिन निशा हम सभी सहेलियों के बीच मजे ले लेकर कह रही थी अभय से प्यार, और मैं, अरे यार उसके मुंह से लारे टपक रही है तो मैं क्या करूं। दीवाना है मेरा, बस मजे लेते हैं, टाइम पास हो जाता है और क्या। इतनी देर से मैं सुन रही थी। फिर मैं बोली, या तो गलत है निशा इस तरह किसी की भावनाओं से खेलना। अगर तुम प्यार नहीं करती तो प्यार का यह ढोंग क्यों। जैसे ही मैंने ऐसा कहा निशा बोली, तुझे क्यों हो रही है इतनी तकलीफ, इतना ही दिल दुख रहा है तो तू ही चली जा उसकी आगोश में। और फिर मैं निशा से बोली, निशा संभल जा, अभी भी वक्त है वरना पछताएगी एक दिन। इस तरह की बेहुदा बातें करके तू अपना ही मान घटा रही है। फिर किसी के दिल से खेलना कहाँ तक उचित है, जरा इस पर विचार करना। इतना कहकर मैं निकल गई। मुझे अभय के लिए बहुत खराब लग रहा था। मैं उसे यह सच्चाई बताना चाहती थी, पर कैसे। भला अभय मेरी बातों पर क्यों भरोसा करेगा। वो तो निशा के प्रेम में डूबा हुआ था। अब मैं करूँ भी तो क्या, उसको भरोसा दिलाऊं भी तो कैसे। फिर भरोसा भी तभी तो करेगा जब मेरी बात सुनेगा। इधर अभय के साथ प्यार का नाटक और साथ ही विक्की के साथ भी प्यार की आंखें लड़ा रही थी। जाहिर है दिल से विक्की की थी, उसके साथ घूमती फिरती मजे करती, लेकिन अभय को भी लटकाए रखा हुआ था। अभय देखकर भी कुछ देख नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद विक्की के साथ अपनी शादी का कार्ड लाकर अभय को देती है। बेचारा अभय कुछ बोल ही नहीं पाया, बस फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। नम आंखें और भरे गले से इतना ही बोला, तुम विक्की। और फिर निशा बोली, हाँ विक्की, प्यार तो मैं उसी से करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। बेचारा अभय बोला, फिर वो क्या था। निशा बोली, टाइम पास। सुनकर अभय एकदम हैरान रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। इतना बड़ा धोखा, यही बात पहले कह देती। निशा की इस बेवफाई का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि वो तन मन से बीमार पड़ गया। कॉलेज भी पिछले कुछ महीनों से नहीं गया था। प्रोजेक्ट और एग्जाम वगैरह सब धरे रह गए और अभय निशा की बेवफाई से उभर ही नहीं पा रहा था। मैं अभय के लिए बहुत तड़पती थी, पर अभय तो मेरी तरफ देखता ही नहीं था, तो कभी बात करने का खास मौका भी नहीं मिला। मन पक्का कर एक दिन उसके घर गई। वहां जाकर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई जो अभय की हालत थी। रुलाई रुक ही नहीं रही थी, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस आंखों से अभय के चेहरे को देखे जा रही थी, लेकिन सब धुंधला हो रहा था। मुझे बस इस तरह रोते देख अभय हैरान था, मेरे साथ क्या हो गया। काफी देर तक मुझे यूं ही चुपचाप देखता रहा। फिर कुछ देर बाद अभय ने पूछा, क्या तेरा भी किसी ने दिल तोड़ा है। अरे यार, क्यों रोना ऐसे लोगों के लिए। मैं अभय से बोली, और तुम क्या कर रहे हो। और अभय बोला, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोली, जिसने बेवफाई की उसके लिए मातम मना रहे हो, और जो प्यार करता है उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। फिर अभय ने बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बोली, हाँ। फिर उसने कहा, कब से। मैं बोली, स्कूल से ही। फिर बताया क्यों नहीं, किससे बताती और कैसे बताती। तुमको तो निशा के अलावा कभी कोई दिखा ही नहीं, जबकि वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम ना तो यह समझ पाए और ना ही विक्की को देख पाए। निशा के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, जो कुछ ज्यादा ही मोटी थी। अभय बोला, अरे यार, जब स्कूल से प्यार करती थी तो फिर कभी तो बताती। निशा तो मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आई, लेकिन मैं तो तुम्हारी जिंदगी में शुरू से था, बताती तो सही। फिर मैं बोली, अब तो बता दी। और फिर अभय बोला, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ नहीं सिवाय खालीपन के। क्या मिलेगा तुम्हें मुझसे। मैं तुरंत बोली, तुम। उसने बोला, पर अब केवल खाली शरीर है जिसका दिल टूट गया, प्यार लूट गया। क्या करोगी खाली शरीर का।
मैं बोली, एक बात कहूँ, खाली शरीर के इस टूटे दिल को मेरा प्यार जोड़ देगा, बस तुम इजाज़त दे दो। और अभय ने ऊंची आवाज़ में बोला, ये सब बकवास है, कुछ हासिल नहीं होगा, हाथ लगेगी तो केवल निराशा, इसलिए अच्छा लड़का देखकर जहाँ पेरेंट्स शादी कराते हैं कर लो। फिर मैं अभय से बोली, यही सब तुम पर भी लागू होता है, भला मुझसे बेहतर तुम्हारे लिए और कौन हो सकती है, इसी तरह मेरे लिए भी तुमसे बेहतर कोई नहीं, क्यों ना हम एक दूसरे के बन जाए। उसके बाद अभय बोला, क्या बिना प्यार के मुझे झेल पाओगी? और अभय कहने लगा, काश तुम पहले मिले होती तो निशा ने कब्जा ना किया होता, अभी भी देर नहीं हुई, बहुत कुछ बाकी है और जितना भी है मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, इसलिए। फिर मैं बोली, इसलिए का मतलब क्या? उसके बाद अभय ने कहा, यही कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम कभी अलविदा ना कहना मुझसे, बस तुम भी और कुछ ना कहना, और कभी किसी वजह से उस बेवफा की तरह यूं ही कभी मुझे छोड़ के मत जाना, वरना यह खाली शरीर भी नहीं बचेगा। अभय के इतने कहने पे ही मैं बोली, अभय तुम मुझे भी निशा की तरह सोच रहे हो, फिर तो तुम्हें पहचान ही नहीं है, अब कह भी क्या सकती हूँ, फिर भी अगर भरोसा कर सको तो इतना ही कहूँगी, हमारी ज़िंदगी में वियोग्य के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि सहयोग ही सहयोग होगा। यह वादा है तुमसे इस दिव्या का, मुझे भी तुमसे सच्चे पक्के वादे की उम्मीद है। कहते कहते मेरी गला भर आई और अभय ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें फैला दी, मानो यही उसका पक्का वादा था, जहां अविश्वास और टाइम पास के लिए कहीं कोई गुंजाइश ना थी। और फिर 2 साल बाद एक दिन मॉल में निशा से मुलाकात हुई। उसे देखकर तो इतना खराब लगा और इतनी कमज़ोर लग रही थी, और उम्र भी ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल आगे बढ़ गई हो। और हाय हेलो के बाद मैं बोली, ये क्या हुआ तुझे, और अकेली विक्की नहीं है तुम्हारे साथ? फिर निशा कहने लगी, शादी के 1 महीने बाद ही उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, मारना पीटना, लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाना ही मानो उसकी आदत है। मेरे पापा का बिजनेस भी अपने नाम करवाने के बाद मुझसे तलाक मांग रहा है, लेकिन मैं भी नहीं दूंगी। उसने मेरे साथ टाइम पास किया था, मेरी दौलत के लिए, इकलौती जो हूँ। खैर तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसका फल तो मुझे मिलना ही था। वाकई प्यार कोई खेल नहीं और ना ही टाइम पास, अब पूरी शिद्दत से समझ रही हूँ। आई एम सॉरी कह के वहाँ से निकल गई। अभय और मैं सोच रहे थे निशा के टाइम पास के बारे में। निशा की बातें सुनकर मैं और अभय चुप रह गए। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा बोझ था, जिसे उसने हंसकर छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द हमें साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अभय की ओर देखा, उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। प्यार कोई खेल नहीं है, अभय ने धीरे से कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि भावनाओं की गहराई होती है। हमें समझना होगा कि जो हम करते हैं उसके परिणाम होते हैं। मैंने सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल, और हमें अपने रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। अब हमें हर लम्हा को जीना है। अभय ने मेरे हाथ को थाम लिया। हमारी कहानी में कोई वियोग्य नहीं, केवल संयोग है। हमें अपने रिश्ते को मजबूती से पकड़े रखना है। कुछ दिनों बाद हमने एक नई शुरुआत की। अभय और मैंने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। निशा की कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार की सच्चाई और उसकी गहराई को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। हमने फैसला लिया कि हम अपने रिश्ते को हर परिस्थिति में निभाएंगे और कभी भी उस गलतफहमी में नहीं पड़ेंगे जो निशा के साथ हुई। प्यार में विश्वास और सम्मान होना चाहिए, और हम दोनों ने यह तय किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वास्तव में जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सही साथी के साथ होते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह हमारी कहानी एक नई दिशा में बढ़ी और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास का एक मजबूत आधार फैसला बनाया। हमने समझ लिया था कि प्यार एक खूबसूरत सफ़र है और इस सफ़र को साथ में तय करने का फैसला किया। यही मेरी और अभय की कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।